इनको बता बता के चंडे मारी है, थप्पड़ बता बता के मारा है कि अब हम फलानी जगह, अभी दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे, दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे। ये बेसिकली ये सारी ऐसी जंग है कि जिसमें अगर आप पाकिस्तानी को पूछेंगे वो कहेंगे मैं जीत गया। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपनी साख मुकम्मल तौर पे खो चुकी है, अवाम के अंदर एक नफरत पाई जाती है। अब राइटर्स को ने जिस तरह रिपोर्ट किया वो ये है कि इंडिया शॉट डाउन 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स एंड 1 अदर मिलिट्री एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग क्लैशेस इन मे। तो एक इंडिपेंडेंट मेरी राय पहले दिन से यही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो फर्क था वो S-400 का था, ये एक हकीकत है। जिस दिन भारत ने अपनी शक्ति का लोहा मनवाया, पड़ोसी देश का चैन छिन गया। इंडियन एयर चीफ, नाम इनका है अमरप्रीत सिंह, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए। उन्होंने बताया कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उसने बेहतरीन काम। दिस इज एक्चुअली द लार्जेस्ट एवर रिकॉर्डेड सरफेस टू एयर किल। पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी को भारत के लिए फजाई हुदूद की बंदिश से 4 अरब 10 करोड़ रुपए खसारे का इंकशाफ। भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। पाकिस्तान के 5 तैयारे और एक उनका स्पाई प्लेन गिराया था। S-400 surface to air missile system. He cited electronic tracking data as confirmation of the strike. ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? भाई इससे ये S-400 ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है। किया इंडियन एयर चीफ का धमाकेदार बयान। उनकी इस बात को अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल में ये उनकी बात काफी सही है। साफ हुआ है ये जो गठजोड़ है इन दोनों का, इंडिया और रशिया का, अगर हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए या हार गए। 67,000 करोड़ तकरीबन $7.5 बिलियन से ऊपर बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपने क्लिप में देखा होगा कि पाकिस्तान का मीडिया ये स्वीकार कर रहा है उस दिन भारत ने ऐसी कार्रवाई की कि पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी चैनल खुद कह रहे हैं कि भारत ने तबाही की तस्वीरें और कई वीडियो फुटेज तक जारी किए जो साफ दिखाते हैं कि ऑपरेशन कितना प्रभावी था। वहीं हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने स्पष्ट कहा, ऑपरेशन सिंदूर की जीत तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल की मिसाल है। सिकंदराबाद स्थित कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात रखी। रक्षा मंत्रालय ने भी रविवार को इस बयान की पुष्टि की। CDS चौहान ने जोर देकर कहा, आने वाले समय की चुनौतियों से निपटने के लिए हमें और भी मजबूत समन्वय और सुधार की जरूरत है। उन्होंने सशस्त्र बलों में एकीकृत अभियानों के भविष्य की कार्य योजना को आकार देने के अहम बिंदुओं पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आधुनिक युद्ध से निपटने के लिए व्यापक क्षमताओं का विकास, आत्मनिर्भरता और सैन्य में चल रहे परिवर्तनकारी बदलावों की गहरी समझ बेहद आवश्यक है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ न कुछ चल रहा होता है। वैसे अगर हम देखें तो अप्रैल में पहलगाम हुआ और मई के बिल्कुल फर्स्ट वीक में एक दूसरे के साथ काफ़ी बड़े लेवल पे क्लैशेस हुई। बल्कि उसको इंडियन जो एयर चीफ है AP सिंह साहब, उन्होंने हाईटेक जंग करार दिया। जो हाईटेक वॉर होती है उसका नाम दिया है और उसमें कोई डाउट भी नहीं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक बात की है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्लैशेस हुए उसके दौरान पाकिस्तान के 5 जहाज हमने मार गिराए। जो भारतीय एयर चीफ कह रहे हैं वो क्या है, राइटर्स की रिपोर्ट के चंद फिक्रे पढ़ के हम अपनी गुफ्तगू की तरफ आते हैं। अब राइटर्स को ने जिस तरह रिपोर्ट किया वो ये है कि इंडिया शॉट डाउन 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स and 1 other military aircraft during clashes in May, India's Air Force chief said on Saturday, in the first such public claim by the country after its worst military conflict in decades with its neighbor, Pakistan. At an event in the southern Indian city of Bangalore, Indian Air Chief AP Singh said most of the Pakistan aircraft were downed by India's
Russian-made S-400 surface-to-air missile system. He cited electronic tracking data as confirmation of the strikes. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, he said, adding that the large aircraft, which could be a surveillance plane, was shot down at a distance of 300 kilometers. उनका दावा है कि जो उनके पास टेक्निकल डाटा है उसके मुताबिक कोई 5 त्यारे जो हैं वो गिरे और एक सर्वेलेंस का त्यारा था जो कि फाइटर जेट नहीं था, वो भी गिराया गया. दिस इज एक्चुअली द लार्जेस्ट एवर recorded surface to air kill. He said Singh did not mention the type of fighter jets that were down, but he said the airstrike also hit an additional surveillance plane and a few F-16 fighter jets that were parked in hangars at 2 air bases in साउथ ईस्टर्न पाकिस्तान. ये फिक्रा पढ़ने के लिए मैंने आपके सामने राइटर्स की रिपोर्ट पढ़ी. यही बात मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को जब वो कहता हूँ तो उनकी हुब्बल वतनी जो है वो उनको जज्बातियत जो है वो उनको एक रैशनल गुफ्तगू करने पर आमादा नहीं करती. बात यही है कि भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, 9 मुख्तलिफ मकामात को हिट किया और उसके जवाब में पाकिस्तान भारत में किसी भी मुकाम पर हमला नहीं कर सका. ये एक सच है, नंबर 1 बात. नंबर 2 फैक्ट ये है कि 7 मई के हमले के फौरन बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स स्क्रैम्बल हुई. उसके बाद मैंने आपको अर्ज किया कि जो 8 तारीख है और 9 तारीख है कि भारतीय ड्रोन्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर के ऊपर, खुसूसन पंजाब और KPK में जो है वो गश्त करते रहे और उस के नतीजे के अंदर पाकिस्तान में 20 लोग उन ड्रोन्स की वजह से भी मारे गए. हम उन ड्रोन्स को तकरीबन आधी तादाद में गिरा सके, ज़्यादा तादाद में नहीं गिरा सके. ड्रोन ने अपने मिशन मुकम्मल किए, उसके बाद वो गिराए गए, तबाह हुए. और जो पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की जो भी कोशिश की गई वो रशियन S-400 जो सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, वो उसने उसको तबाह किया. तो एक इंडिपेंडेंट मेरी राय पहले दिन से यही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो फ़र्क था वो S-400 का था. ये एक हकीकत है, इसको ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. हम में अगर कोई कमी है तो हमें उसको बेहतर करना चाहिए बजाय इसके कि हम झूठ बोलें और मुबालगाराई करें. 10 तारीख जो आखिरी दिन था, इसमें कोई पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई जो कि S-400 की वजह से नाकाम हुई. जो आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जो DGISPR है उनकी स्टेटमेंट आई कि जी फलां भारतीय पंजाब के शहर के ऊपर सिखों के ऊपर हमला किया गया, ये वो. तो वही जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश थी उसकी नाकामी हुई. उसके जवाब में भारत ने जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर आकर एयर स्ट्राइक्स की जो कि बड़ी लीथल एयर स्ट्राइक्स थी. वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश की जो कि S-400 की वजह से नाकाम हुई. इन्होंने आके जो हमारी नूर खान एयर बेस है रावलपिंडी में और 5-6 और एयर बेसिस के ऊपर अटैक कर दिया. अब जब अटैक किया तो पाकिस्तानी एयरफोर्स दोबारा स्क्रैम्बल हुई और इन्होंने अपनी तरफ से उनके मुख्तलिफ निशानों पर मिसाइल फायर किए जो ये कहते हैं, और मीडिया पाकिस्तान का रिपोर्ट करता रहा कि पता नहीं ब्रह्मोस मिसाइलों का ज़ख़ीरा उड़ा दिया गया, फलां उड़ा दिया गया. लेकिन उसमें से ज़्यादातर दावे जो हैं वो गलत साबित हुए. जो भी टारगेट थे उनको हिट नहीं किया मिसाइलों ने. ये एक हकीकत है. मैं पहले दिन से ये रिपोर्ट करता चला रहा हूँ, आज के दिन तक कर रहा हूँ. अगर आपके पास इससे मुतसादिम फैक्ट हैं तो ज़रूर लेके आएँ, लाजमी तौर पर बताएँ. और ये फैक्ट कैसे होते हैं? एक तरफ क्लेम होता है, आप दूसरी साइड से चेक करते हैं और फिर लोकल. आज की दुनिया जो है डिजिटल वर्ल्ड है. हर शहर के अंदर, छोटे से छोटे कस्बे के अंदर की इंफॉर्मेशन भी आप, अगर आप में थोड़ी सी सेंस हो, थोड़ा सा आपने वॉर रिपोर्टिंग के हवाले से चीज़ों को सीखा हो, तो आप जो भी लोकल काम करने वाले लोग हैं उनके ज़रिए बहुत सारे फैक्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं. मेन इनका दावा ब्रह्मोस का कोई ज़ख़ीरा वगैरह उड़ाने के बारे में था. अगर वहाँ पे करीब थोड़ा सा भी हिट हो जाता पूरे एरिया में तबाही आनी थी. ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन बातों को फैलाया गया. इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है. तो देरी किस बात की? आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान. वीडियो देखने के लिए आपका आभार. जय श्री राम. वंदे मातरम.